अमित धाकड़, मैं एक जिद्दी इंसान हूँ। जिद्दी इंसान कैसे डिस्क्राइब करोगे? जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो पहली बार में तो कोई शहंशाह नहीं बन जाता, लेकिन बार बार में हर कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन हर एक्सपीरियंस के साथ मैं उसी जिद पर आ जाता हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ। गलत काम को भी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कोई, मैं अपनी नहीं बोल रहा कि यदि कोई व्यक्ति है उसके अंदर जिद्दी है और वो गलत काम भी कर रहा है तो वो उसके साथ जिद पालेगा तो ज्यादा नहीं है कि वो कामयाब हो पाएगा। लेकिन यदि वो उसका रास्ता सही है तो जरूर कामयाब होगा। जिद भी पॉजिटिव होनी है। अच्छा, टारगेट है तुम्हारा एसडीएम बनना है। एसडीएम क्यों? ये मेरे पापा का सपना है और इसी के साथ मेरा, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि वही कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और मेरे दोस्त हैं और मेरे टीचर्स हैं वो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम कर सकते हो, और इसी के साथ मैं करना चाहता हूँ और करूँगा भी। अभी इतनी सी उम्र क्या है तुम्हारी, दुश्मन कहाँ से आ गए तुम्हारे? सर, वो दुश्मन का कोई पता नहीं कि तुम डायरेक्ट लड़ो तो ही बनेंगे, लेकिन आपकी कामयाबी को देखकर दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। अभी एज कितनी है, कौन सी क्लास है? मतलब दुश्मन पाल लेना मुझे हजम नहीं हो रहा है, कैसे मतलब? 16 साल है यस तो, और अभी मैं 11th क्लास में ही हूँ। मैंने मैथ सब्जेक्ट ले रखी है और मेरा एक दोस्त भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं रुद्राक्ष इंडियन सर की विचारधारा पर चलने वाला इंसान हूँ। तो विचारधारा क्या है फिर आपकी? जो काम आसानी से हो रहा है उसको आसानी से करो, और जो नहीं हो रहा है उसको जैसे भी हो रहा है तोड़ के, साम दाम दंड भेद सब अपना के जैसे हो सकता है उसको ऐसे ही करो। और उनकी विचारधारा में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सच बोलना, और सॉरी सर। इसमें लिखा हुआ है मतलब मैं एक जिद्दी इंसान हूँ, तो शायद इंडियन इंस्टीट्यूट का जो वाक्य है, यस, मेरा ही जो वाक्य है वो लिखा हुआ है, जिद है तो जीत है। तो ये तो अच्छा वाला मामला है ना, मतलब जैसे जिद्दी भी हो तुम, विचारधारा पे भी मतलब चल रहे हो, और सबसे मेन चीज़ एक वाक्य भी है, तो उस वाक्य को लेके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। लेकिन गलत जिद नहीं पालनी है ना। इंटरेस्ट है गाने सुनना, और हॉबी, हॉबी है नहीं आपकी कुछ भी? अच्छा, अब कोई हॉबी है नहीं। अच्छा, तो हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस समझते हो? मतलब क्या है हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस? हॉबी ऐसी लगता है जिसके लिए रोज टाइम निकालना ही पड़े, लेकिन इंटरेस्ट है जब टाइम है तो कर लो, नहीं है तो मत करो। लेकिन हॉबी के लिए रोज कम से कम 5-10 मिनट तो टाइम निकालना ही पड़ता है। तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है? मेरा नाम अमित धाकड़ है, मेरे पिताजी का नाम श्री अरविंद धाकड़ है। मैं अभी क्लास 11th में हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग ग्वालियर से शुरू की थी। हाँ, तो मैं जब 2014 में था मैंने फर्स्ट क्लास ग्वालियर से की थी। फिर मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए तो मैं गाँव आ गया। फिर मैंने कैफ इंटरनेशनल स्कूल कैलार से डायरेक्ट 4th में क्लासेस कर दी। फिर मैं यहाँ पे मन नहीं लगा तो फिर मैं ग्वालियर चला गया। फिर मैंने 4th से 8th तक ग्वालियर पढ़ा। फिर मैं गाँव में आ गया। फिर मुझे एमन सर से और एलएसएस से मुलाकात हुई। फिर उसी समय मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव आया और एक ऐसे इंसान का प्रवेश हुआ जिससे मुझे पता चला कि एसटीएम भी कुछ चीज़ होती है। पहले तो मैं नॉर्मल एग्जाम की जाना चाहता, लेकिन अब मैं एसटीएम बनना चाहता हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन में ही हुआ। और और उन्होंने मेरे को 2 बैच पढ़ाए थे, लेकिन उसमें मैंने जनरल एविएशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली थी, जब से मैं एसटीएम की तैयारी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी।
लेकिन उम्र हो जाने दो उसके लिए, है ना, अभी उम्र बहुत कम है तुम्हारी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें गाना सुनना बहुत पसंद है, तो गाना सुना सकते हो कोई? सुनना पसंद है, सुनना। सुनना पसंद है, सुनाना नहीं। अरे तो गाना सुनते होगे तो माइंड में बैठ गया होगा ऐसे ही कोई गाना। हाँ तो सुना दो फिर। बहुत सारे गाने हैं, जैसे एक तो आमिर सिंधु का है बापू तेरे करके, और एक और गाना है जो अभी रवि से अक्षर हैं उनकी, जो अभी भी लगा रहे हैं ज्यादा करके, छोरा अकेला ही गदर मचावेगा। वो बहुत सारे गाने ऐसे ही। मतलब गाने भी ऐसे सुनने हैं, भड़काऊ गाने, और सबसे भड़काऊ मतलब वो एक तरीके से मोटिवेट ही करते हैं वो गाने। तो अकेला गदर मचानी है मतलब, हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। घर वालों को कितना विश्वास है आपके ऊपर? घर वालों को तो पूरा विश्वास है कि मैं ये कर लूंगा। उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि आपके लिए जमीन तक बेच देंगे, और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ो बस, पैसे हम देंगे। काबिल हो भी यार, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जरूर करोगे। इसमें लिखा है भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। भगवान होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर भरोसे क्यों नहीं बैठना है? और ये लिखा है भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, तो मतलब भगवान है नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं करते। भगवान तो है, लेकिन जिसके अंदर आस्था है, जो मानता है, जो फील करता है, उसके लिए भगवान है। लेकिन यही तो नहीं है कि क्या पता भगवान हमारे भरोसे ही बैठा हो। माजिदा माउंटेन में यस। मूवी देखी है क्या, माजिदा यस सर। माउंटेन में? हाँ? यस सर। तो ये वाली कहावत भी चलती होगी गांव में कि कौन सा तू पाड़ो पाड़ो। हाँ, तो उखाड़ा भी था ना माजी सर ने। बैड हैबिट्स लिखा है इसमें, दुश्मन को न पहचान पाना। दुश्मन को न पहचान पाना, तो कोई अंतर्यामी तो कोई है नहीं, कैसे दुश्मन को पहचानेंगे? दुश्मन को पहचानने के लिए मतलब क्या किया जाए? कोई लाइफ में दोस्त है तुम्हारा? है अच्छा दोस्त? हाँ, तो अच्छा दोस्त है तो अच्छा दोस्त होने के लिए क्या जरूरी होता है? हाँ, अच्छा दोस्त होने के लिए ये जरूरी है कि अब मैं यदि कोई गलती कर रहा हूँ तो उसको टाले ना, कि आप मुझे बताए कि मैं ये गलती कर रहा हूँ और उसमें सही इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और जैसे यदि वो गलत कर रहा है ना, तो मुझे भी उसका देखना चाहिए, और जब मैं गलत राह पे जा रहा हूँ तो उसे रोकना चाहिए। कौन है? लक्ष्मण धाकड़। ज्यादा सोना, कितना सो जाते हो? 17-18 घंटे? हाँ, जब मेरे को काम नहीं होता तो सो जाता हैं? जब कोई काम नहीं होता तो 17-18 घंटे सो जाते हो? अरे भाई गो, ये तो ज्यादा ही हो गया है, इसमें लिख रखा है। मतलब वैसे ये सिर्फ कहने वाली बात है, काम तो रहता ही होगा, तो इतना सोना वोना तो हो नहीं पाता होगा। ये गर्मियों में कोई छुट्टी रहती है तो सो जाता अच्छा, जो डेली रूटीन है वो क्या रहता है तुम्हारा? हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे जगता हूँ, और फ्रेश फ्रेश होकर 7 बजे से क्लास आता हूँ। 7 से मैं दिन में 11 से 12 खाना खाने के लिए जाता हूँ, और शाम को फिर 12 बजे आ जाता हूँ, और फिर शाम को 7 बजे ही जाता हूँ। चलो रूटीन तो बढ़िया है। और अभी क्लास 11th में हो तो क्लासेस भी बहुत रहती होंगी, क्लासेस भी हैं तो चलो अच्छा। एसडीएम अगर बन जाते हो तुम, एसडीएम, तो एक ऐसी कोई बात या एक ऐसा कोई काम, जो काम ऐसा हो कि आगे आने वाली पीढ़ी को या तुम्हारे साथियों को प्रेरित करे कि मतलब हम भी इसमें जाएं, क्योंकि पैसा तो ऐसा वाला मामला हो नहीं सकता। एक तो होता है कि खूंखारपन, और एक प्यार से। जैसे स्कूल में, एक सरकारी स्कूल है, उसमें बच्चे जाते नहीं है, और उसकी सारी गलतियां थोपी जाती है एक टीचर पे कि टीचर पढ़ा नहीं रहा है। लेकिन जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो टीचर कैसे पढ़ाएगा? तो ये भी सही सभी स्कूलों में होगा। तो एक टीचर है ना, तो वो सभी विभागों में तो काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक एसडीएम है, राजस्व है, तो वो सभी इम्प्रूव डिपार्टमेंट्स को देख सकता है। जैसे पुलिस विभाग है, उसमें कोई गलती कर रहा है तो, और बहुत सारे विभाग हैं। जैसा अभी बोला तुमने अमित के, टीचर की क्या गलती है जब बच्चे ही पढ़ने नहीं जाएंगे? तो मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए टीचर बहुत अच्छा है, शानदार मतलब स्कूल में पढ़ाता है,
लेकिन समाज का जो नजरिया है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में हम बच्चे को भेजेंगे नहीं, कोई पढ़ाई नहीं होती है वहां पे। तो क्या करोगे कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने लग जाएं? फर्स्ट में तो सभी जो सरकारी कर्मचारी है ना, जब वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, वैसे तो वो पढ़ाते नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो भेजेंगे, तो समाज उनकी बात तो मानेगा। या फिर जो समाज में एक जाति है ब्राह्मण, यदि उनमें तो पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है, और जो ज्यादातर पुराने जो है ना वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, तो जो वो बोलेंगे ना तो समाज पर असर पड़ेगा और वो भेजेंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम्हें एसडीएम बना दिया जाता है, तुम्हें एसडीएम बना दिया जाता है, और एसडीएम बनाने के बाद समाज में एक कुरीति है, और वो कुरीति है बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह। तो बाल विवाह को रोकने के लिए ऐसे कौन से काम करोगे कि मतलब जिससे बाल विवाह रोके जा सकें? या फिर लड़कियों की शिक्षा, तो लड़कियों की खासकर, ये दोनों ही मतलब एक तरीके से खासकर चंबल क्षेत्र के लिए एक ज्वलंत वाला मामला है, और चलता रहा है। कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो मतलब बढ़ावा देना, किसको? लड़कों को। तो लड़कियों को बढ़ावा न देना। इन दोनों पे काम कैसे करोगे? पहली बात है, हाँ, जो लड़कियों की शिक्षा है ना उसका कारण ज्यादा बहुत नहीं है, लड़की और लड़के के अंदर डिफरेंस है, जो जेंडर भेद होता है ना उसके कारण जो पेरेंट्स हैं वो अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तो इससे बहुत सारी लड़कियों को जिनके अंदर टैलेंट होता है वो भी छप जाता है। तो उन्हें अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं जब एसडीएम हूँ तो मेरे को जो लड़कियों के लिए कुछ ऐसे स्कूल बनाने देने चाहिए जिनसे जो लड़कियां हैं ना वो एक स्कूल में हो सके, लेकिन जिससे फिर जेंडर भेद ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा स्कूल जिले में हो जिससे कम वैकेंसी हो, उसमें कम सीटें हो, और उसमें फॉर्म भी कम हो। तो और फर्स्ट में बहुत कम बच्चे जाएंगे, लेकिन उसमें ज्यादा अच्छे टीचर होंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा, तो समाज फिर 2 स्कूल ऐसे ही लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और ये बात आती है जब बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो ज्यादा मिच्योर भी नहीं होते, तो इसके लिए सरकार ने उनकी उम्र तय कर रखी है, लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। तो मेरा यह अधिकार है कि मैं उसको रोकूं, क्योंकि मुझे भी ये करना है। सरकार ने 21 कर दी है लड़कियों को। अब हाँ, तो और सही है ना, लड़की जब 18 की तो कम मैच्योर तो थोड़ा ज्यादा और होगा ना, उनके बच्चे भी होंगे तो वो भी उनको जल्दी, यानी ये कुपोषण का शिकार है ना, तो छोटी लड़की होती है ना तो बच्चा भी होता है दुबला पतला, तो अब 21 वर्ष हो गई तो बच्चा भी अच्छा है। चलो हो भी, नर्वस नहीं होना है आंसर देते हुए, एकदम बिंदास, और जिसको जो कहना है वो कहने दो। वैसे भी सुना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलो जाओ।